कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो देखो जल जो है ये पारदर्शी है, जल पारदर्शी है ना, तो इसीलिए ये क्या होगा, लेंस बनाने में प्रयुक्त होगा। कांच भी पारदर्शी है और कुछ प्लास्टिक भी होता है पारदर्शी, सब प्लास्टिक नहीं, कुछ पारदर्शी, कुछ जो प्लास्टिक होते हैं ना वो पारदर्शी होता है, इसीलिए प्लास्टिक भी क्या हो जाएगा, लेंस बनाने में प्रयुक्त हो जाएगा। मिट्टी चूँकि अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, इसीलिए इसे लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होगा। यही वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें बताइए, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस क्या होगा? ठीक, अब लेंस की क्षमता को किससे डिनोट करते हैं? पी से। कितना लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता ऐसे मात्रक होता है डायप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। कितना है? एक डायप्टर। हमको निकालना है क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो क्या होगा, 100/p। फोकस दूरी बराबर 100/p सेंटीमीटर। अब 100 बटा p कितना है? एक p कितना है? एक डायप्टर, एक ही है ना, तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। कौन वाला होगा? देखो सी नंबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें बताओ प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। और एक आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, आपतन कोण की जय मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की जय साइन आर एक नियतांक होता है, यानी म्यू होता है कि स्थिरांक होता है ना, यही है ना। इसी को और क्या नियम बोलते हैं? स्नेल नियम, यही है ना, स्नेल नियम। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक कौन होगा? साइन ए बटा साइन आर। ये बताए थे, स्नेल का नियम यही है, साइन ए बटा साइन आर। ठीक, उत्तल लेंस होता है, बताओ एक उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस, यही नहीं है उत्तल लेंस। इसमें 2 किनारा होता है, एक तो ये लेंस का, एक ये वाला लेंस का। ये 2 गोलीय लेंस है ना, इसी का ना 2 किनारा होता है। तो ये किनारा पे पतला होता है, इधर पतला, और बीच में क्या होता है? मोटा। हाँ, तो कौन सा वाला होगा? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक, ध्यान रखना। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, बताओ। समतल, अवतल, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यही है दर्पण, और इसमें प्रकाश को क्या करता है? ये एक जगह केंद्रित कर देता है। ठीक, जो भी प्रकाश जा रहा है एक जगह केंद्रित कर देता है, अवतल होगा। ये तो बता दिए सोलर कुकर वाला। अच्छा, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है क्या? तो देखो इसमें क्या होता है कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका फोकस दूरी कम होगा। ठीक, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका फोकस दूरी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये नहीं पढ़ना हम लोग को, लेकिन इसी के हिसाब से जिसका अपवर्तनांक होता है ज़्यादा, ये हो जाएगा अधिक, तो फोकस क्या होगा? कम। अपवर्तनांक ज़्यादा तो फोकस क्या होगा? कम। अब बताओ कि एक उत्तल लेंस है, इसमें पानी में डाला हुआ है, पानी में है, और एक उत्तल लेंस है जो हवा में है। अब बताओ, पानी लेंस तो वही है, लेंस तो वही है, कौन दोनों है?
हवा नहीं नहीं, लेंस तो है वही, जो लेंस यहाँ है वही लेंस यहाँ है ना। एक बार पानी में डाल दिए, एक बार किस में, हवा में। अब बताओ पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.33। और हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। तो किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा, तो फोकस क्या हो जाएगा, कम। तो कह रहे पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, है ना। हवा की अपेक्षा क्या होगा, कम। पानी का क्या हो जाएगा, कम, और हवा का क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक क्या है, कम। हवा का अपवर्तनांक कम, तो फोकस क्या होगा, ज़्यादा। ठीक, तो कौन वाला ऑप्शन होगा इसमें, कम वाला होगा, बी नंबर होगा। अच्छा, ये किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, कौन सा लेंस हैं। देखो छोटे अक्षर को पढ़ना है तो बड़ा करके देखोगे तबे ना होगा। और आप जानते हो कि अवतल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक और छोटा बनता है। अवतल लेंस, ये वाला अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस में हमेशा बनेगा क्या, काल्पनिक और छोटा बनेगा, वस्तु से हमेशा छोटा। तो अवतल वाला तो कट जाएगा, होगा अवतल वाला नहीं, क्योंकि ये तो छोटा करके दिखाएगा, अवतल वाला छोटा करके दिखाएगा। तो अवतल में तो ये छोटे अक्षर को नहीं पढ़ पाएंगे, तो अवतल वाला कैंसिल। अब आता है उत्तल वाला, तो उत्तल वाला में कौन वाला होगा, ये वाला कि ये वाला। तो देखो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, अगर फोकस दूरी को बढ़ा देंगे, फोकस दूरी को बढ़ा देंगे यानी दूर से अगर देखेंगे तो हमको ये छोटा अक्षर क्या होगा, नहीं दिखेगा। फोकस दूरी अगर ज़्यादा हो जाएगा, फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगा तो हमको वो अक्षर दिखेगा नहीं। तो हमको क्या करना है, फोकस दूरी को कम करना है। तो 50 वाला नहीं होगा, कौन वाला होगा, 5 वाला होगा। ठीक, फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा, कितना होगा, 5। अच्छा, इसको बताओ क्या होगा, प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है, प्रकाश है ध्वनि तरंग। प्रकाश एक अलग ऊर्जा है, ध्वनि एक अलग ऊर्जा है। परावैगनी तरंग होगा, कौन, प्रकाश तरंग कौन सा होगा, परावैगनी तरंग होगा। ठीक, चलो इसमें बताओ, एक दंत विशेषज्ञ किसी दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए बनाता है, कौन सा वाला होगा, अवतल दर्पण में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा लेंस अपसारी कहलाता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं, ये अवतल लेंस कह रहा है, चलो ये अवतल लेंस है, तो प्रकाश आएगा तो क्या करेगा, ये छितरा देगा। आया प्रकाश क्या करेगा, ये फैला देगा। फैलाने को ही क्या कहते हैं, अपसारी। ठीक, तो अपसारी लेंस किसको कहेंगे, अवतल लेंस को कहेंगे। ठीक, कौन वाला होगा, ये अवतल लेंस होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला बताओ, बी नंबर। करें, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की क्या ज़रूरत है, दर्पण और बिंब की दूरी, ये वाला हो। ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। देखते हैं, ये है एक गोलीय दर्पण, इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा यही वाला है, ये सीमा रेखा क्या कहलाता है, हाँ ये द्वारक है। क्या है ये, द्वारक। ये गोलीय दर्पण का द्वारक होगा, इसमें ये द्वारक कहलाता है। चलो इसमें बताओ क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्ता त्रिज्या है 32। तो क्या होगा, वक्ता त्रिज्या देल है आपको, आर देल है, तो क्या होता है, यह बराबर r/2 यानी 32/2 कितना होगा, 16। कौन वाला होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
इसमें बताओ क्या होगा? आवर्धन। आवर्धन कैसे मात्रक क्या होता है? हाँ, मात्रक विहीन होता है। हाँ, इसमें कोई मात्रक नहीं होता। चलो इसमें बताओ, टॉर्च एवं बाणों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। अवतल लेते थे, सोलर कुकर में हो गया, टॉर्च में हो गया, वाहनों के हेडलाइट में हो गया। हाँ, इस सब में कौन सा का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का किया जाता है। चलो, वाहनों के साइड मिरर, हाँ, इसमें अवतल कैसे होगा? हाँ, इसमें उत्तल होगा। वाहनों के पीछे देखने के आईना में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लेंस में कितने फोकस होते हैं? चलो ठीक है, इसमें बताओ, लेंस के क्षमता कैसे मात्रक? लेंस की क्षमता कैसे है? मात्रक डायप्टर। ठीक है। इसमें प्रकाश गमन करता है। चलो, बहुत अच्छा तुम लोग को आता है सीधी रेखा में, यही सब पूछेगा। आगे बताओ, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, ठीक, जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? काल्पनिक। चलो, उत्तल दर्पण है, यही वाला है ना? उत्तल दर्पण है और कह रहा है एक वस्तु को रखा गया, सामने में रखा गया है। ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा काल्पनिक बनेगा। ठीक है, यही वाला हो। आगे बताओ, इसमें इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? बताओ। दर्पण का ए नंबर क्या होता है? दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी तो उत्तल को कहते हैं ना। देखो ना, यही ना लाइट आएगा, इसको क्या करेगा? एक जगह पे केंद्रित कर देगा, करेगा, अभिसारित कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। चल, इसमें बताओ, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। सीधा उत्तल होगा इसमें। हाँ, सीधा उल्टा रहता तब हो जाता। अब तक इसमें बताओ, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा? हैं? अच्छा, निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। कांच में कैसे? जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसमें चाल कम ना होगा। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। पानी का 1.3। लोहा का, निर्वात का कितना होता है? 1 होता है। हवा का 1 होता है, निर्वात का ही मान लेते। सबसे कम किस में है? निर्वात। तो निर्वात में ही प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होगा। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस पर आगे देखो, ये वाला अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने? तो कहाँ रखेंगे? वक्ता केंद्र पर रखेंगे। ठीक, वक्ता केंद्र पर रखेंगे, ये बता दिए थे। ठीक, फोकस है, ये क्या है? वक्ता। यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? हमको यहीं पे बनेगा। ठीक, एक कहाँ से जाएगा? एक गया फोकस से, एक कहाँ से जाएगा? एक वो वक्ता केंद्र से जाएगा, यही वाला हो जाएगा, यहीं पे बनेगा। यानी दोनों का क्या होगा? बराबर हो जाएगा आकार में। कौन वाला होगा? वक्ता केंद्र होगा। याद रखना ये वाला। चलो आगे बताओ, ये वाला उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या? हाँ, सीधा एवं क्या होता है? छोटा। छोटा के यहाँ लिखा है हरासित। ठीक है, कौन वाला होगा? छोटा एवं हरासित। हम सीधा एवं हरासित, छोटा और सीधा होता है। इसमें बताओ क्या होगा? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। ठीक,
तो इसका गोलीय दर्पण कैसा होगा बताओ? उत्तल दर्पण होगा। चलो, अवतल में तो ऋणात्मक होता है फोकस, और उत्तल में क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, तो उत्तल होगा। चलो, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें बताओ, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक, सीधा और बिंब से बड़ा है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? हाँ? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। ये हो गया फोकस, ये हो गया, और ये क्या है? वक्ता केंद्र। ठीक वाला होगा। चलो, इसमें बताइए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है। फोकस दूरी -15 किस में होता है? चलो, अवतल में देखते हैं। ये अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण देखेंगे तो क्या बनेगा इसका? ये इधर तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा ये? हाँ, ये उत्तल दर्पण है। अच्छा, इसमें अवतल दर्पण कर रहा है। कौन सा दर्पण कर रहा है? ये तो नहीं ना पता है। गोलीय दर्पण कर रहा है। तो इसमें देखो फोकस क्या बन जाएगा? इसको अगर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो फोकस क्या बन जाएगा? प्लस। वो अवतल बनाएंगे तब तो ये फोकस यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ठीक, इधर होता है माइनस, इधर क्या होता है? प्लस। तो ये अवतल क्या हो जाएगा? दर्पण। और कौन सा होगा? ये देखिए, अवतल अगर लेंस लीजिए तब तो इसमें तो माइनस बन जाएगा। चलो, दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल। ये वाला सही। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा? अवतल। देखो, अवतल में इधर बन रहा है, इसमें भी अवतल में इधर। ठीक है। अच्छा, इसका बनाओ, बताओ क्या ये सब? गोलीय दर्पण में फोकसांतर। अच्छा, एफ और आर में क्या संबंध है? आर बराबर क्या होता है? यदि एफ बराबर r/2, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। कौन वाला है? ए नंबर। ठीक है। अच्छा, इसमें बताओ, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसमें कौन सा हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। निर्गत कोण होता है किसमें? अपवर्तन में। हाँ, इसमें अपवर्तन नहीं दे रहे, यहाँ पर रहता आपतन और अपवर्तन रहता, तब इसमें कौन सा वाला होगा? परावर्तन कोण होगा। ठीक, इसमें बताओ क्या होगा? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? -1d। चलो, फोकस दूरी कितना है? 1 मीटर। तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है कि माइनस में? अब क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो क्या होगा? 1/f। 1/f यानी 1 क्या होगा? 1, यानी कितना होगा? 1 डायप्टर। कौन वाला होगा? बी नंबर। बी नंबर होगा। ठीक है, इसमें बताइए, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? हाँ, ये तो अभी बताए थे ना। चलो, ये वाला बताइए, सीधा एवं छोटा अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा बनता है। इसमें तो अवतल में तो छोटा बड़ा सब बनता है। चलिए, अवतल दर्पण है क्या? अवतल दर्पण हो जाएगा अभिसारी, एक ही जगह मोड़ के दे देता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण रहता तब क्या होता? ये वाला क्या होगा? अभिसारी। ठीक है, चलो आगे देखिए,
उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक एवं छोटा। चलो, काल्पनिक एवं छोटा। आगे इसमें बताइए। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? अवतल। चलो, अवतल दर्पण हो गया। आगे बताइए इसमें किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अवतल में ही बनता है। ठीक है, इसमें बताइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सी नंबर कैसे? इसमें वास्तविक बनता है। समतल में तो क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनता है। एना में जो हम लोग देखते हैं उसमें थोड़े वास्तविक हम ही रहते हैं, तो काल्पनिक है ना। चलो, इसमें देखिए किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किसमें? आवर्धित, बड़ा। आवर्धित मतलब बड़ा, कौन सा होगा? अवतल दर्पण में। अच्छा, इसमें बताओ काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? सीधा। चलो ठीक है, आगे बताओ। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और आभासी और छोटा कौन सा वाला होगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अच्छा, इसमें बताइए एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक और छोटा, बड़ा बनेगा। काल्पनिक और बड़ा बनेगा। हाँ, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। ठीक है, इसमें बताइए गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हाँ फोकसांतर कहते हैं। की दूरी को फोकस दूरी। ठीक, और वक्ता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता तिर्जिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला होगा? ध्रुव और फोकस। ध्रुव ये है, फोकस ये है, बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकसांतर यानी फोकस दूरी, यही वाला होगा। चलिए इसमें बताइए। क्या होता है? यह बराबर r/2। ठीक है, इसमें बताइए हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का। ठीक, सोलर कुकर में क्या बात करें, सबको होता है। ठीक है, सर्च लाइट में बहुत अच्छा। ठीक है, इसमें बताइए, इसमें भी अवतल। चलिए ठीक है, सब क्वेश्चन आता है आप लोग को। अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें बताइए उत्तल लेंस में आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है? काल्पनिक बनता है, आवर्धित बड़ा बनता है कहाँ? फोकस और लेंस के बीच। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता? लेंस, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, और वास्तविक और सीधा। हाँ, यहाँ वास्तविक उल्टा। इस उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ हो? कहाँ हो? फोकस पर हो। फोकस से कम दूरी पर रहता है कि अनंत दूरी पर आता है? चलो
फोकसांतर से कम दूरी पर आता है तब बनता है। अच्छा इसमें बताइए लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है क्या, यानी फोकस का क्या होता है व्युत्क्रम, फोकस का क्या होता है उल्टा व्युत्क्रम होता है। पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को, दर्पण में तो एक रही, दो वक्रीय पृष्ठ, देखो वक्रीय पृष्ठ दूगो रहते तो की बन जाते हैं गोलीय लेंस। अच्छा इसमें बताइए उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें क्या होता है, अभिसारित होगा ना। उत्तल लेंस क्या करता है एक जगह रख देता है। चलिए अच्छा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, केवल वास्तविक बनता है, वास्तविक और काल्पनिक बनता है, केवल आभासी बनता है। ठीक है इसमें बताइए वयस्क लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं क्योंकि, अच्छा लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं क्यों, क्योंकि लेंस के दो वक्र सतह होती है, लेंस की एक सतह वक्र दूसरी समतल, लेंस की दोनों सतह समतल, यही वाला होगा, दोनों की क्या होती है दो सतह होती है इसलिए। अच्छा इसमें बताइए आधी होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्ता आधी है, आधी है कथी है आधी, आर बराबर क्या होता है 2f, तो 2 गुने फोकस दूरी है 10 तो कितना हो जाएगा 20, कौन वाला है 20। चलो इसमें बताइए फोकस दूरी क्या होगी, क्या होता है वक्ता त्रिज्या देल है ना, यानी आर देल है 28 तो यह बराबर r/2 28/2 कितना होगा 14 हो जाएगा। ठीक है इसमें बताइए दस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है माइनस, सामने 20 सेंटीमीटर पर क्या रखा हुआ है वस्तु, अवतल दर्पण के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे भी बनता है। ठीक तो निकाल लेते हैं इसको, क्या है क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v नहीं देल है 1/u देल है, ये तो माइनस में होता है, -20 बराबर 1/10, एक बगल जो कि बजते ही 1/-10 प्लस 1/20 लघुत्तम 20 10 दूना 20 1, यानी v बराबर कते बगले -20, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा -20 पर, यानी जहाँ वस्तु था वहीं पर, जहाँ देखो वस्तु कितना दूरी पर था -20 पर, अब प्रतिबिंब कहाँ बना -20 पर, यानी कहाँ पे बनेगा वक्ता केंद्र पर, तब न था, यानी जहाँ वस्तु था वहीं क्या बन गया प्रतिबिंब, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया बराबर हो गया, तो कहाँ बराबर होगा वक्ता केंद्र पर, तो कहाँ पर होगा वक्ता केंद्र पर। ठीक है इसमें बताइए नहीं दिखता है तो इधर आ जाना, नहीं दिखता है इधर थोड़ा, हाँ बताइए इसमें एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा हुआ है वस्तु, यानी वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर, इसमें नहीं बता रहा है कि कौन सा दर्पण है, बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 30 सेंटीमीटर दूरी बनता है, तो किस ओर बिंब है और आवर्धन, जिस ओर पर, अच्छा जिस ओर बिंब है उसी ओर क्या बनता है
प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण। अवतले दर्पण में जेना माथा की है, जिधर की ओर वस्तु रहता है उधर की ओर प्रतिबिंब बनता है, वो कौन सा दर्पण में है? अवतले दर्पण। उत्तल दर्पण में तो बनेगा नहीं, तो ये हो जाएगा फोकस, हो जाएगा माइनस, और प्रतिबिंब भी इधरे बनता है यानी क्या हो जाएगा? माइनस। तो u क्या होगा बताओ? 1/v प्लस 1/f। अब 1/v है -30, 1/u 1/-5। बताओ 1/u कितना हो जाएगा? 1/-5 और प्लस 30 हो जाएगा, लघुत्तम 30, 5 छक्का 30, ठीक है। अब प्लस कितना होगा? 1, यानी -5/30, 5 छक्का 30, यानी u बराबर हो जाएगा -6। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, ठीक। और लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? क्या हो जाएगा? u बराबर कितना होगा? 30। अब v बराबर भी क्या होगा? 30 है ना। तो v बराबर अगर 30 होगा तो यानी ये क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी हो गया, और किस ये क्या हो गया? वस्तु की दूरी। तो क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, तो 1/30, और 1/30 कितना होगा बताओ? लघुत्तम 30, -1 यानी 2 बटा कितना होगा? 30, 15। कितना हो जाएगा ये? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। -15 मतलब इधरे बनेगा, इसमें -15 नहीं दे लें। चलिए इसमें बताइए क्या होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है, ठीक, उत्तल लेंस है, प्लस में होगा। लेंस की क्षमता क्या होगा बताइए? P बराबर 100/f, यानी 20 पंचे कितना होगा? 100। तब भी कितना होगा? 5 डायोप्टर होगा, ठीक। अच्छा इसमें बताइए, एक लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी क्या होगा? क्षमता दे लें 0.5 डायोप्टर, तो F बराबर क्या होता है? 100/P, सेंटीमीटर में यहाँ पे दे लें, तो क्या हो जाएगा? 100 बटा कितना हो जाएगा? 0.5। अभी दशमलव को रहेंगे तो ऊपर में 10, तो कहते भाई थे 5 दूना 10, ये 20, तो 20 दाइन कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा आंसर। चलिए इसमें लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो क्या होगा? लेंस की क्षमता है 4 डायोप्टर, यानी P बराबर कितना है? 4 डायोप्टर। तो यह बराबर क्या होगा? मीटर में है तो 1/P, यानी 1 बटा कितना होगा? 4, यानी कितना हो जाएगा? 0.25 डायोप्टर से 25 मीटर होगा, है ना। 0.25 मीटर। कौन सा लेंस होगा बताओ? उत्तल की अवतल? हैं? प्लस वाला आया, ठीक है, तो कौन सा वाला होगा? उत्तल। ये C नंबर सही होगा। चलो इसमें बताइए क्या होगा। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? उत्तल होगा, हमेशा सीधा बनता है। अच्छा इसमें बताइए, तो अभी बता दिए हैं, इसमें अभी बता दिए ना शब्दकोश वाला, कौन सा वाला? 5 सेंटीमीटर उत्तल है। इसमें बताइए, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? उत्तल। काल्पनिक है, कौन सा? उत्तल दर्पण में, ठीक है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनी। इसमें बताइए दंत विशेषज्ञ वाला है, कौन सा दर्पण होगा? अच्छा कौन सा अपसारी लेंस भी कहलाता है? उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। इसमें बताइए, ये अभी बताए थे, कौन सा होगा? D नंबर होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। इसमें बताइए 16। अच्छा इसमें बताइए, किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो वो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा?
वास्तविक और उल्टा। चलो इसमें बताइए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, किधर से वक्रित रहता है, अंदर से कि बाहर से? गोलीय दर्पण में, अरे गोलीय दर्पण ये है, बताओ अंदर से रहता है कि बाहर से? अंदर से नहीं रहता है, रहता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसमें बताइए, गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र सी से। चलिए सी हो गया। आगे बताइए, गोलीय दर्पण का भाग नहीं है कौन? वक्रित नहीं है, ये नहीं है ना। चलो इसमें बताइए, दर्पण के ध्रुव को किसी अक्षर से, किस अक्षर से ध्रुव को किस अक्षर से निरूपित करते हैं? सी से। पी से होगा। सी से क्या करते हैं? वक्ता केंद्र। एफ से फोकस दूरी। पी से पोल यानी ध्रुव। सूर्य के प्रकाश के सकेंद्रण से उत्पन्न क्रिया के कारण जल उठता है। कागज होगा इसमें कागज, इसमें लिखल गलती है लेकिन कागज होगा। अच्छा इसमें बताइए, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। इसमें बताइए, तो हो गया अवतल दर्पण। इसमें नहीं, इसमें उत्तल होगा, उत्तल। इसमें ईंट क्या है? ईंट पारदर्शी है। ईंट अपारदर्शी है ना। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं? 2। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? नहीं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं क्या होती हैं? वे दीप्त वस्तु को देख सकते हैं। दीप्त हो गया सूरज, सूरज को देख सकते हैं। अब प्रदीप्त हो गया चंद्रमा। चंद्रमा हैं, वही ना होगा, प्रदीप्त होना चाहिए। किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। प्रकाश को परावर्तित करेगा तभी ना देखेंगे, परावर्तित। अच्छा इसमें बताओ, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है? अवतल दर्पण के फोकस से, देखो ये है ध्रुव, ये है फोकस, ये है वक्ता केंद्र। अब करें अवतल दर्पण के फोकस से चलती है तो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से चलेगा तो मुख अक्ष के समांतर कौन वाला होगा? ए वाला सही होगा। अच्छा इसमें बताओ, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब को पर्दा पे उतार सकते हैं। तो काल्पनिक रहता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को उतार लेंगे पर्दा पर, नहीं उतरेगा। क्या होगा इसमें? नहीं। ठीक।